नमस्कार किसान दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान साथियों, आज 1 मार्च 2024 हो चुकी है। और किसान साथियों, जो गर्मी के मौसम में हम लोग जो सब्जियां उगाते हैं, उन सब्जियों का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा आ चुका है लगाने का। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक कोई भी सब्जी की बुवाई नहीं की है, तो उनके के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिन किसान भाइयों ने सब्जी की बुवाई कर दी है, तो उनके के लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो आज मैं आपको मार्च के महीना में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, और उसके बारे में मैं आपको विश्लेषण से बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जियां मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं। और मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ही अच्छी होती है। और किसान साथियों, जो उनमें जो न्यूनतम लागत देखने को मिलती है, मैं वो वाली सब्जियां बताएंगे जो कि लगभग में भाई 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग देने लगेंगी, जिसका मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छा होता है। और मार्केट के अनुसार उन सब्जियों का भाव भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञान पाने वाले हैं और खेती से जुड़ी हुई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहता हूं, किसानों से जुड़ी हुई खबर। और किसान भाइयों के पास से हमारे पास कमेंट भी आए कि हमको मार्च में लगने वाली सब्जियों के बारे में विश्लेषण से वीडियो बनाएं और हमको बता दें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं आज आपको मार्च के महीना में कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी होती है और मार्केट में भाव भी उसका अच्छा मिलता है, और लागत जो होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है। तो करेंगे आज हम 10 से 11 सब्जियों पर विश्लेषण से बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम सब्जी की खेती करने के लिए एक उच्च मृदा का चयन करेंगे, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 तक होना आवश्यक होता है। क्योंकि इस पीएच वाली जो मृदा होती है वो अच्छी होती है, इसमें ह्यूमस और न्यूट्रेंट वगैरह अच्छे पाए जाते हैं, और ये सब्जी की फसल में अच्छी ग्रोथ करने में सक्षम होती है। किसान साथियों, तो आपको एक उच्च गुणवत्ता का भूमि का चयन करना होगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप भूमि में किसी भी प्रकार का कोई जल भराव नहीं होता, आपको ये भी देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो सब्जियों की खेती होती है किसान साथियों, उसमें जल भराव बिल्कुल ही उनको पसंद नहीं होता है। क्योंकि ये जो मार्च अप्रैल में तैयार होने वाली जो सब्जियां हैं, इनमें बिल्कुल ही जल भराव होने की कोई आवश्यकता यदि पाई गई तो आप घाटा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको किसान साथियों बताएंगे, जो धनिया की खेती है, ये लगभग में 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आपको मिल जाती है। और इसमें लागत जो होती है वो न्यूनतम होती है, बहुत बिल्कुल कम। और इसकी जो मार्केट में डिमांड है किसान साथियों, वो बहुत ही ज़्यादा है। और आप ये धनिया की खेती लगा सकते हैं। और जो धनिया की खेती से आजकल किसान भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट पा रहे हैं। इसका मार्केट में भाव 80 से 100 किलोग्राम के हिसाब से आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पर हम बात करेंगे पालक की खेती। तो पालक की खेती की भी आप बुवाई कर सकते हैं। 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च के आसपास में बुवाई करेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और इसका मार्केट में जो आजकल भाव चल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। विगत वर्षों में पालक की खेती पर प्रभाव भी पड़ा है, तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। इसका मार्केट में भाव 30 से 40 रुपये के हिसाब से आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, 3 नंबर पर हम बात करते हैं खीरा की खेती। तो खीरा की खेती भी आप किसान साथियों बहुत ही सावधानी से कर सकते हैं। इसकी भी आप 1 मार्च से 10 से 15 मार्च के आसपास में बुवाई कर दें, और ये भी प्रोडक्शन में अच्छी होती है किसान साथियों फसल। और इसका मार्केट में 25 से 30 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से किलोग्राम में आपको भाव देखने को मिल जाएगा। फिर 4 नंबर पर आती है किसान साथियों लौकी की खेती। तो लौकी की खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है, जो जायद में उगाने वाली है, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है। और जायद के सीज़न में इसका मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर किसान साथी इसको उगा करके आप कर सकते हैं। और इसका मार्केट में भाव 20 से 30 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ग्वारफली की।
तो ग्वारफली की जो खेती होती है किसान साथियों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो खेती है 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च के आसपास में आप इसकी बुवाई करके एक अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। और मार्केट में इसकी जो डिमांड होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसका जो भाव होता है वो लगभग में 50 से 60 रुपये किलोग्राम के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको लगभग में भाई 40 से 50 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कद्दू की खेती। तो कद्दू की खेती आजकल किसान साथी बहुत ही ज़्यादा अपना रहे हैं, क्योंकि आजकल कद्दू में जो हाईएस्ट प्रोडक्शन मिल रहा है और मार्केट में इसकी डिमांड भी बढ़ी है। और इसके जो रेट है 15 से 20 रुपये किलोग्राम के आसपास में हमेशा ही चलते रहते हैं किसान साथी। और इसको हम हरा भी बेच सकते हैं और इसको पका करके और घर में रख करके स्टोरेज करके भी हम बेच सकते हैं। 20 से 25 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको इसका भाव मिल जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करते हैं फूल गोभी। तो जो गर्मियों में तैयार होने वाली जो फूल गोभी होती है किसान साथियों, इसका मार्केट में भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और उसके हिसाब से आपको फूल गोभी की पौध भी तैयार कर ली होगी, अगर नहीं की है तो आप मार्केट से लेकर के फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं किसान साथियों। और इसकी भी आप रोपाई का समय आ गया है, तो इसकी भी मार्केट में डिमांड अच्छी है। 50 से 60 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको इसका मार्केट में भाव देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसान साथियों प्याज की खेती के बारे में। जो प्याज की खेती है तो आजकल किसान साथी इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज की आज तो आप देख ही रहे होंगे मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है भारी, और इसका भाव भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। 40 से 60 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको इसका भाव देखने को मिलेगा। एक अच्छा प्रोडक्शन दे रही फसल है इस साल, तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों बात करते हैं हम मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती के बारे में क्या कहना है, ये तो सभी के किसी के मोहताज की परिचय नहीं है। तो ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है किसान साथियों। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं और 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों। और ये इसकी भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और आप मूली की खेती भी करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो की, वो है भिंडी की खेती। तो भिंडी की खेती भी आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से करनी चाहिए, क्योंकि विगत वर्षों में इसने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ किसानों को माला माल किया है और मार्केट में इसका भाव भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो किसान साथी आप भिंडी की भी खेती लगाएं, क्योंकि इसकी भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करते हैं करेला की खेती। तो करेला की भी खेती आप 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के आसपास में इसकी बुवाई कर सकते हैं और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी है। इसका प्रोडक्शन के साथ साथ में इसका रेट 50 से 60 रुपये किलोग्राम के आसपास में मिल जाता है। तो ये तो हमने आज की 10 से 11 सब्जियों पर बात। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।